3 बजे की तेज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बिग ब्रेकिंग बिहार से। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की छापेमारी से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध राय, राज्यसभा सांसद अशरफ करीम और फैयाज अहमद के ठिकानों पर छापा मारा है। दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी से जुड़ी हुई। बिहार में आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई और ईडी की छापेमारी ऐसे वक्त में हुई जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बदले की भावना से करवाई है। आगे बढ़ेंगे, तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बिहार से ही विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार फ्लोर टेस्ट का सामना कर रही है। सरकार को आज बहुमत साबित करना है, जिसे लेकर चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब फ्लोर टेस्ट हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के 164 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बिग ब्रेकिंग के लिए भी बिहार का ही रुख करेंगे। आरजेडी नेताओं पर छापेमारी के बीच विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफे का ऐलान किया। इस्तीफा देने से पहले विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कुर्सी पंच परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि पहले ही इस्तीफा दे देता, लेकिन मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना गलत था। बता दें कि नई सरकार बनने के बाद विजय सिन्हा ने के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। और अब पांचवी बिग ब्रेकिंग के लिए रुक करेंगे झारखंड का। रांची में प्रवर्तन निदेशालय के छापे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के यहां से 2 AK-47 राइफल्स बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश सीएम का करीबी है। 3 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ईडी सीबीआई की रेड को लेकर लालू प्रसाद यादव परिवार के बेहद करीबी सुनील सिंह ने कहा कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के इशारे पर छापेमारी हो रही है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। रेड के बीच सुनील सिंह की पत्नी ने गिरफ्तारी का इशारा किया। सुनील सिंह की पत्नी ने बालकनी में आकर सुनील सिंह की गिरफ्तारी का इशारा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुनील सिंह की पत्नी बालकनी से कुछ इशारे कर रही है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने इशारा किया कि सुनील सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर संबित पात्रा ने अहम खुलासे किए। सिसोदिया पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा, आप नेता बौखलाहट में हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया है। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ है और घोटाले पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है। 3 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग, आरजेडी के नेता मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, एजेंसियों का चरित्र खराब हो गया है। ये एजेंसियों की छापेमारी नहीं है, बीजेपी की रेड है। दिल्ली में बैठे लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, आपराधिक माइंड के लोग हैं। बढ़ते हैं आगे, 10वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की बिहार से ही। बिहार में सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान आया। फ्लोर टेस्ट से पहले एजेंसियों की कार्रवाई बीजेपी का असली चेहरा दिखाती है। जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। 3 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीबीआई और ईडी रेड पर भड़की लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को बलात्कारी पार्टी बताया। कहा कि ये बलात्कारी पार्टी फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीचता पर आ गई है, अपने एजेंसियों को डराने के लिए भेजा है। आगे बढ़ते हैं, 12वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। झारखंड से बड़ी खबर, अवैध खनन मामले में झारखंड, तमिलनाडु, बिहार और दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के 17 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। राजधानी रांची में प्रेम प्रकाश नाम के शख्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। प्रेम प्रकाश के राजनेताओं के साथ मजबूत संबंध बताए जा रहे हैं। ईडी ने ये कार्रवाई अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में की है। राजधानी के हरमू में ईडी की टीम पहुंची है, जहां सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि दलालों के सरगना प्रेम प्रकाश के 20 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने कहा, आपके 4 विधायकों को ऑफर दिया गया है। सोमनाथ भारती, अजय दत्त, कुलदीप और संजीव को धमकी दी जा रही है कि ऑफर नहीं माना तो केस कर दिया जाएगा। 14वीं बिग ब्रेकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ भारती ने दावा किया है, दिल्ली के विधायकों को जांच एजेंसी की धमकी देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया, 20 करोड़ लो और बीजेपी में आ जाओ। इतना ही नहीं, 25 करोड़ लो, दूसरों को भी साथ ले आओ। आगे बढ़ते हैं, 15वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान उद्धव गुट के विधायक वहां पहुंचे
और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की, मारपीट और गाली गलौज तक हुई। आगे बढ़ते हैं 16वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद को सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी सौगात दी है। फरीदाबाद में पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अमृता अस्पताल का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य एक दान है, आरोग्य एक सेवा है। मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है और गरीब भी इस अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं 3 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। राजघाट डिपो से 97 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नई बसों के साथ शहर में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या अब 250 हो गई है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि शहर के समूचे बस बेड़े में 2025 तक करीब 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी और सितंबर तक 50 और ई बसों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। 18वीं बड़ी खबर 3 बजे की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश जाएंगी। सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाएंगे। हालांकि गांधी परिवार के विदेश दौरे की तारीख और जगह का खुलासा नहीं किया गया है। विदेश दौरे पर जा रही सोनिया इटली भी जाएंगी और कांग्रेस अध्यक्ष स्वदेश वापसी से पहले अपनी बीमार मां को देखने इटली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की जमानत के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और फांसी दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर आगजनी की। बीजेपी ने पार्टी विधायक टी राजा सिंह के विवादित बयान से मची किरकिरी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी ने जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें सभी पदों से सस्पेंड भी कर दिया और पार्टी ने टी राजा सिंह को मामले में 10 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस पर जवाब भी देने को कहा है। आगे बढ़ रहे हैं 20वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। बिग बॉस फेम और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत पर गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है। सोनाली फोगाट की कल गोवा में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। 42 साल की सोनाली फोगाट की मौत पर परिजनों ने साजिश की आशंका जताई है। सोनाली फोगाट की मौत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी राज्य के डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है। आगे बढ़ते हैं और 21वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 3 बजे की बड़ी खबर श्रीलंका से। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आज श्रीलंका लौटेंगे। आर्थिक संकट को लेकर 1 महीने से ज्यादा समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। राजपक्षे फिलहाल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक होटल में ठहरे हुए हैं। तो वहीं थाईलैंड सरकार ने राजपक्षे के देश में अस्थायी रूप से रहने पर सहमति जताई है। आगे बढ़ रहे हैं 22वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते राजस्थान के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कोटा, झालावाड़, धौलपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं। धौलपुर और झालावाड़ के जल जमाव वाले इलाकों में हजारों लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमों को 5 से ज्यादा जिलों में भेजा गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग भी बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई। भारी बारिश के चलते गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर सुंधा माता मंदिर के पास जल तांडव देखने को मिला। भारी बारिश के कारण मंदिर में पानी घुसा और मंदिर में पानी आने से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया। मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने से रोका गया।